एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें काफ़ी मोहब्बत थी। सर्दियों के मौसम के बाद जब बसंत का मौसम आया तो सभी जानवर इस सुंदर मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी एक दूसरे से हंसी ठिठोले करने लगे और अपने मज़े को दोगुना करने के लिए सभी जानवरों ने कोई खेल खेलने की सोची। उनके बीच खेले जा रहे कई खेलों के बीच एक दौड़ का मुकाबला भी हुआ। इस दौड़ के मुकाबले में जंगल के सभी जानवरों ने हिस्सा लिया। वे सभी काफी जी जान से दौड़े। सफल होने के लिए सारे जानवरों ने अपनी जान लगा दी, परंतु कोशिश चाहे जितनी भी कर ली जाए, जीत का सेहरा हर किसी के सर नहीं बन सकता, क्योंकि जीतने वाला तो सिर्फ एक ही होता है। कुछ ही देर के बाद ये मुकाबला पूरा हो गया और अब बारी थी उस विजयी को इनाम देने की जो सबसे फर्स्ट आया था। जंगल के राजा शेर की तरफ से फर्स्ट पोजीशन लाने वाले को इनाम दिया जा रहा था। तभी एक बंदर ने शेर से कहा, शेर राजा, आप तो मोटा भाई को भूल ही गए। आखिर वो भी तो इनाम के हकदार हैं। चलो शुरू से ना सही, लेकिन आखिरी का स्थान तो उन्हीं ने प्राप्त किया है, फिर भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। शेर ने कहा, अरे ये मोटा भाई कौन है? पहले तो ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। नटखट बंदर ने कहा, अपने अप्पू भाई। और कौन? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी जानवर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और सामने खड़े हाथी को मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। वैसे तो हाथी को आखिरी नंबर पर आने का कोई खेद नहीं था, परंतु बंदर द्वारा उसकी हंसी उड़ाए जाने पर, उसे मोटा भाई कहे जाने पर उसे बहुत गुस्सा आया। वे चुपचाप वहाँ से चला गया। मुकाबले में मिली हार के बाद नटखट बंदर द्वारा हाथी पर लगाया गया मोटे भाई का टैग अब हटने से रहा। अब तो आए दिन जंगल के सभी जानवर उसे मोटा भाई कहकर चिढ़ाते। देखते ही देखते हाथी के सब्र का बांध टूट गया और वे जंगल के सभी जानवरों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। आखिरकार जो भी जानवर क्रोधित हाथी के सामने आता तो हाथी उसको अपने पैरों के नीचे कुचल डालता या फिर उसे ज़मीन पर पटककर मार डालता। जब इस बात की सूचना जंगल के राजा शेर को मिली तो वे दौड़े दौड़े हाथी के पास पहुंचा और उसे समझाने का प्रयास करने लगा। उसने उसे शांत होने की गुजारिश की, परंतु आग बबूला हाथी ने शेर की एक ना सुनी और देखते ही देखते शेर और हाथी में जंग छिड़ गई। हालांकि इस जंग में हाथी बहुत ज़्यादा घायल हुआ, परंतु हाथी का गुस्सा शेर पर भारी पड़ा और आखिरकार हाथी ने शेर को पहले अपने सूंड से ज़मीन पर पटका और फिर उसे अपने पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पूरा जंगल जानवरों से वीरान हो गया और इतने बड़े जंगल में सिर्फ अकेला हाथी रह गया। इसके बाद गुस्सा आए हाथी ने सुकून की सांस ली। हाथी मस्त मौला होकर जंगल में इधर उधर घूमने लगा और घास चढ़ने लगा। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। अब तो न सिर्फ हाथी का गुस्सा भी खत्म हो चुका था, बल्कि अब तो उसे जंगल के सभी जानवरों द्वारा चिढ़ाए गए नाम भी याद नहीं रहे। एक दिन हाथी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसके कारण वह अपने लिए चारा ढूंढने के लिए ना जा सका। इतना ही नहीं, उसे थोड़ी दवा की भी ज़रूरत थी, परंतु उसने अपने चारों तरफ से सर घुमाकर देखा, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया जो उसके लिए थोड़ा चारा और कुछ जड़ी बूटियों का प्रबंध कर सके, जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसी हालत में आज उसे पहली बार अपने दोस्तों की याद आई। वे उन्हें काफ़ी मिस करने लगा और बड़ा इमोशनल हो गया। और कभी जिनमें उसे सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां दिखने लगी थी, आज उनकी अच्छाइयां भी उसे याद आने लगी। वे उनके साथ गुजारे पलों को याद करने लगा और रोने लगा कि वे सब जानवर कैसे एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल करते थे। परंतु एक पल के गुस्से ने सब कुछ कैसे ख़त्म कर दिया। उसके प्यारे दोस्त उससे हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे और अब हाथी भी कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनों के अपनेपन का एहसास अक्सर उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। अपनों की छोटी बड़ी गलतियों को भूल कर उनसे रिश्ता कायम रखना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। ये दुनिया तो अपनों के बिना भी जी जा सकती है, परंतु अपनों के साथ जीने में जो मज़ा है
वे अकेले जीने में नहीं है। और एक बात को हमेशा ध्यान रखें, गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछताने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर इमोशनल हुए या नहीं, आपकी आंखों में आंसू आए या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।